हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज हम हड़प्पा सप्ताह के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। पहला, उनकी भाषा के विषय में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, अभिलेखों की छोटी लंबाई। तीसरा, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। उपयुक्त में से कौन सा सही कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों ही सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर के प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? पहला ऑप्शन हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में किसकी जानकारी नहीं थी? क्वेश्चन नंबर ए ढेकली, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी कुएं पर पुल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुएं पे पुल्ली। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित इन हड़प्पीय स्थलों में अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए आमरी, ऑप्शन बी बनौली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रंगपुर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 2, 3, 4 बनौली, कालीबंगा और रंगपुर। यहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? पहला, पक्का ईंटें, ऑप्शन बी दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली, ऑप्शन सी घोड़िया छत, ऑप्शन डी वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। तो 7वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब की जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी। ऑप्शन 8, निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल नहीं मिले। ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी निम्न हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन डी उत्तरी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तरी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। जो सबसे चौड़ी शहर थी उसकी लंबाई मतलब चौड़ाई पूछ रहा है मीटर में। ऑप्शन ए 6 व 10 मीटर, ऑप्शन बी 7 व 11 मीटर, ऑप्शन सी 8 व 12 मीटर, ऑप्शन डी 20 व 14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 और 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत रहा होगा? ऑप्शन ए महर्षि, ऑप्शन बी दिलमुन, ऑप्शन सी मिलवा, ऑप्शन डी माकन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिलुहा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी मित्ताथल।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रोपड़, हरियाणा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, कुछ ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं कि यह लिपि बाएं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि शब्द क्षरिक है, अर्थात प्रत्येक प्रयुक्त प्रतीक किसी शब्द या शब्दांश के लिए होता है। ऑप्शन सी, यह सामान्य रूप से दाएं ओर से बाईं ओर पढ़ने के लिए लिखी जाती है। और ऑप्शन डी, लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी, लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेत हैं। यही कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस। ऑप्शन बी, पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी और इराक का अधिकांश भाग। ऑप्शन सी, ईरान और इराक। ऑप्शन डी, इराक और लेबनान। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी? ऑप्शन ए, आद्य शहरी, बी शहरी, सी शहरी ग्रामीण, डी ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए, जॉन मार्शल। ऑप्शन बी, मार्टिमर व्हीलर। ऑप्शन सी, बीबी लाल। ऑप्शन डी, बी के थापर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्टिमर व्हीलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी, गनेरीवाल। ऑप्शन सी, कायथा। ऑप्शन डी, वसाड़। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वसाड़। क्वेश्चन नंबर 17, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए, लोथल। ऑप्शन बी, कालीबंगा। ऑप्शन सी, हड़प्पा। ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न हड़प्पीय स्थलों में किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? नीचे दिए गए कूद का प्रयोग करके सही उत्तर। पहला कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा सुरकोटड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक और दो। कालीबंगा और लोथल दोनों जगहों से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19, किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए? ऑप्शन ए, हड़प्पा। ऑप्शन बी, लोथल। ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी, कालीबंगा। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? पहला हड़प्पा। ऑप्शन बी, धौलावीरा। ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 21, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिलते हैं? ऑप्शन ए, कालीबंगा। ऑप्शन बी, राखीगढ़ी। ऑप्शन सी, हड़प्पा। ऑप्शन डी, रंगपुर। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पन स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है? ऑप्शन ए, लोथल से। ऑप्शन बी, कालीबंगा से। ऑप्शन सी, धौलावीरा से। ऑप्शन डी, सुरकोटदा से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 23, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, लोथल से। ऑप्शन बी, कालीबंगा से। ऑप्शन सी, धौलावीरा से। ऑप्शन डी, सुरकोटदा से। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोथल से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए, हड़प्पा। ऑप्शन बी,
जनहुदड़, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी रोपड़। क्वेश्चन नंबर 24 के राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 26 एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, किस हड़प्पन स्थल में से प्राप्ति हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन बी बनवाली। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। क्वेश्चन 27 अधोलिखित में से किस पूरा स्थल में मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 28 समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी पिराल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 29 सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 30 हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी सूतकांगेडोर, ऑप्शन डी बनवाली। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट होगा आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबंगा। तो हमने हड़प्पा सभ्यता के कुल 30 प्रश्न कर लिए हैं और आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में। थैंक यू।